मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें। इस नाचीज़ की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे और अल्लाह पाक हर दुख तकलीफ़ मुसीबत से आपको महफूज रखे। आपका घराना फूलों की तरह, कलियों की तरह महकता रहे और आपकी फैमिली पर आपका साया कायम रहे और दुश्मनों की नज़रों से आप और आपका घराना हमेशा महफूज रखे अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक रोज़गार में इतना इजाफ़ा फरमाए आपके कि आप गरीबों की हेल्प करें, भला करें। और जो बच्चियाँ बैठी हैं घर में, जिनकी उम्रें दराज होती चले जा रही हैं, ए पाक परवरदिगार उनकी मदद फरमाएँ, उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनके वालिदैन की मदद फरमाएँ। और जो बच्चियाँ जहेज़ की वजह से उनकी रुखसती में ताख़ीर होते चले जा रही है, मेरे मालिक परवरदिगार उनका भी कोई वसीला बना दे और उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। और जो बच्चियाँ शादी करके अपने घरों को जा चुकी हैं, ससुराल में कोई परेशानी है या खामन की तरफ से, ये अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। और जो जोड़ा आपस में लड़ रहे हैं, तलाक़ों तक बात आ चुकी है, ये अल्लाह पाक उन्हें शादो आबाद रखे उस घराने को और आपस में इत्तफाक प्यार मोहब्बत रहे। और जो वालिदैनों को घरों से निकाल देते हैं और जो वालिदैन बेचारे रोडों पर सो रहे हैं, कुछ औलादें ऐसी भी हैं, ए पाक परवरदिगार उन बुज़ुर्गों का ख्याल करने वाला कोई इस दुनिया में पैदा हो जाए और उनकी या फिर ऐसी औलाद ही पाक परवरदिगार अता ना फरमा। बे औलाद होना ही अच्छा है ऐसी औलाद से जो वालिदैन के नाफरमान हो और वालिदैन को बाहर निकाल दें। पाक परवरदिगार ऐसे औलाद के दिलों में या तो हुब पैदा कर दे माँ बाप के लिए, वरना बे औलाद होना ही अच्छा है। और जो कोर्टों में, अदालतों में परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही हॉस्पिटलों में, ए पाक परवरदिगार उनकी मदद फरमाएँ। जिनका घर छत नहीं है और जिनके सर पे कर्ज़े हैं, मेरे मालिक मेरे मौला उनकी भी मदद फरमाएँ। जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं है, जिनका जुर्म कोई नहीं है, पाक परवरदिगार उनकी भी मदद फरमाएँ, उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जो बे औलाद हैं, पाक परवरदिगार उन्हें औलाद नरीना से नवाज दे। और ख़ुसूसन दुआ हमेशा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आउट कंट्री वालों के लिए, क्यों वो परदेसी हैं, परदेश काटना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे परदेसी भाई जो परदेश में परेशान हैं, दुख तकलीफ़ में हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हैं, पाक परवरदिगार उन्हें हर मुश्किल से उनकी मुश्किल आसान फरमाते परवरदिगार। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें, मेरे मालिक गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह की रज़ा के लिए इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। नए मेम्बरान जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यूट्यूब पे जब भी आए करें, लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM, तो हमारी 1700 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा, शानदार नुस्खा, जो बेचारे हॉस्पिटलों में परेशान हैं, दर बदर धक्के खा रहे हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब मरीज़ मौत के मुंह में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दोस्तों फिर भी ये नुस्खा काम करेगा। जाएं, ये कम खर्च नुस्खा है, इसे सस्ता समझ कर, कम खर्च समझ कर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसमें अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, बहुत मरीज़ ठीक हुए हैं। तो ये तोहफ़ा है आपके लिए हमारे बुज़ुर्गों का, जो बार बार जाते हैं, हफ्ते में 10 दिन में, हफ्ते में 2-2 बार, महीने में 3-3, 4-4 बार डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये नुस्खा इस्तेमाल करें और भरोसा रब पे, अल्लाह पाक की ज़ात पे करें। शिफा अता फरमाते हैं, अल्लाह पाक मिट्टी से भी शिफा दे देते हैं। तो ये नुस्खा अल्लाह की मेहरबानी से आप इस्तेमाल कर लेंगे। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये नुस्खा शुरू कराएं और उसके बाद 1 माह के बाद रिपोर्ट्स कराएं, आप टेस्ट करवाएं। अगर बेहतरी हो तो फिर यहाँ तारीफ़ करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सादा सा सैंपल सा नुस्खा है और कम खर्च नुस्खा है। आपने करना क्या है दोस्तों, मगज़ रीठा
40 ग्राम ले लें आप, मगज़ रीठा 40 ग्राम। और उसके बाद नंबर है कुलंजी का, ये 50 ग्राम लें, 50 ग्राम आप ये ले लें। कुलंजी में बहुत शिफा है, बहुत शिफा है। आप कोई भी नुस्खा बनाया करें ना, तो ये इसके 10-20 दाने ऐसे ही आप शिफा के लिए ऐड कर दिया करें। देखें फिर इसमें अल्लाह ने कितनी शिफा रखी है, अल्लाह पाक ने कितनी शिफा रखी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद गिरामी है उनका, कहते हैं मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज इस कुलंजी में। हमारे नबी पाक ने जब कह दिया है तो फिर पत्थर पर लकीर है दोस्तों, याद रखिएगा। कुलंजी 50 ग्राम, मगज़ रीठा 40 ग्राम, इन्हें बारीक कर लें, सफ़ूफ़ कर लें, पाउडर कर लें। आप 500 mg कैप्सूलों में इसे भर लें, 500 mg कैप्सूलों में इसे भर लें। तो दोस्तों एक कैप्सूल इसका सुबह और शाम नाश्ते के बाद दे दें, और शाम असर और मगरिब के दरमियान दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। खुदा गवाह के डेयरी पर लिखा हुआ है, इसका इतना बड़ा बोल मैं बस बयान नहीं दे सकता। मैं बुज़ुर्गों ने डायरी के ऊपर लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि खुदा गवाह है, मरीज़ मौत के करीब भी होगा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये बयान लिखे हुए, इससे बड़ी बात नहीं है। मरीज़ मौत के करीब भी होगा तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इस नुस्खे से। आप 20-25 दिन के बाद, 1 माह के बाद आप रिपोर्ट करें, फिर आपको पता चल जाएगा ये क्या तोहफ़ा आपको दिया है। और इसके अलावा कोई भी मेम्बरान हमसे तैयार शुदा, हमारे हाथों से तैयार किए हुए नुस्खे, शादी कोरस मंगवाना चाहते हैं, न्यू लाइफ कोरस हैं, कस्तूरी कोरस हैं, गोल्डन कोरस हैं, उसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस है एंजॉय के लिए 5500 का 100 ग्राम की पैकिंग में हज़ारों जो है प्रोग्राम हो सकते हैं इससे एंजॉय के लिए। अयाशी के लिए तो खैर नहीं है, जो बिल्कुल बेचारे नाकारा हैं, वैगरा खा खा कर तंग आ चुके, अब वैगरा भी काम नहीं कर रही है, तो ये इंशाल्लाह आप पहली खुराक की 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको जवानी जैसी ताकत महसूस करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों कस्तूरी पावर प्लस कैप्सूल हैं हमारे, वो भी एंजॉय के लिए 24 कैप्सूल 5500 के होते हैं, और TCS का खर्चा भी इसी में। इसके अलावा जोड़ों के, फालिज के, लकवे के, हेपाटाइटिस के, बेऔलादी के, चेहरे के लिए, बालों के लिए, पथरी के लिए, वेट लॉस के लिए, कोई भी आपको मेडिसिन मंगवानी हो, ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दर्ज है। TCS के ज़रिए हमारी मेडिसिन 1 दिन में पहुंच जाती है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।